दोस्तों, गलत संबंध किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देते हैं, ये आज के मामले में मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल यहाँ पर जो मैं आपको मामला बता रहा हूँ, ये बिहार के एक लड़के का है जिसका नाम सुरेश होता है। वो काम की तलाश में दिल्ली आता है और यहाँ पर अपने दोस्त के साथ में रहना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार इस तरीके से तो नहीं चलेगा, आखिर मुझे अपने घर पे अपने लोगों को सपोर्ट करना है, यानी अपने माँ बाप के लिए भी पैसे भेजने हैं और इसके लिए मुझे काम तो चाहिए ही। तो उसका दोस्त भी बोलता है कि हाँ यार, तेरे को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने तेरे लिए बात भी कई जगह करी, लेकिन अभी कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर तेरे को कोई भी अच्छा काम मिलेगा तो मैं उसके अंदर तेरे को भेज सकता हूँ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर मेरे को कोई भी काम मिले, मेरे को काम शुरू करना है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता ठीक है, चल मैं तेरे के लिए बात करता हूँ। क्योंकि उसका दोस्त यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता होता है, तो इसी के बाद यहाँ पर जिस बिल्डिंग में काम करता है तो वहीं पर इसको बुलाया जाता है कि यहाँ पर एक बॉय की ज़रूरत होती है जो कि घर का सारा काम करे और देखभाल करे और उसी घर में उनके साथ में रहे। तो बोलता है ठीक है, मैं रह लूँगा, इससे मेरा खाने का भी खर्चा बच जाएगा और जो मुझे पैसा मिलेगा वो सारा मैं अपने घर भी भेज पाऊँगा। तो वहाँ पर लेकिन एक शर्त होती है कि उसको जाने के लिए मना करते हुए बोलते हैं तुम 1 साल से पहले अपने गाँव या कहीं भी नहीं जा सकते हो या कहीं पे भी नहीं जाओगे। तो बोलता ठीक है, वैसे ही मुझे कौन सा गाँव जाना है, अभी तो मैं गाँव से वापस से आया हूँ। और वहाँ पर जो उनको देखभाल के लिए रखा जाता है, तो वहाँ पर 4 लड़कियाँ होती हैं उस घर के अंदर। यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे साफ़ सफाई करना है और सबके लिए खाना बनाना है टाइम से और अपने काम से काम रखना है। तो बोलता ठीक है, वैसे मुझे कुछ लेना देना तो है नहीं। लड़कियों ने सुरेश को पहले ही बता रखा था, जब हम पार्टियां करेंगे, हमारे दोस्त यार हमारे साथ में रहेंगे, तो तुम उस रूम में नहीं आओगे और ना ही खोल के देखोगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बोलता है ठीक है, यहाँ तक तो मामला सब ठीक चला होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो एक दिन ऐसे आता है कि उनके घर में पार्टी चल रही होती है और हल्का सा दरवाज़ा खुला होता है। तो सुरेश को उस दिन नींद नहीं आ रही होती है, तो वो झाँक के देख लेता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर देखता है कि जितने भी पार्टी में लोग आए होते हैं वो बिना कपड़ों के होते हैं, यहाँ तक कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके सब बिना कपड़ों के होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो उसको ये पहले तो गलत लगता है, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो पैसे से मतलब है, जो कि मेरे लिए ठीक भी है। जब एक दिन और पार्टी हो रही होती है, तो क्योंकि वो भी लड़का होता है और जवान होता है, तो वो झाँक के देख रहा होता है। तो उनमें से उसकी जो एक मकान मालकिन होती है वो देख लेते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। तो जैसे पार्टी ख़त्म होती है तो उसके अगले दिन उसको बुलाया जाता है और वो बोलती है कि क्या तुमने कल क्या देखा। तो बोल देता है कि जी मैंने ये देखा। तो सूरज ने जो भी देखा होता है उसकी जो मकान मालकिन होती है उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा। तो सारी चीज़ें बोल देता है, लेकिन वो बोलती है कि ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं बाहर। उसको कुछ पैसे देती है और उससे ये भी बोलती है कि जितने भी लोग साथ को आए हुए थे पार्टी में, सारे के सारे अमीर लोग हैं और उनकी जान पहचान बहुत ऊपर तक है, इसलिए तुम इस बात को यहीं पे दफन कर दो और यहाँ से आगे इस बात को कहीं पे बोलना मत। वो भी मान जाता है। लेकिन जैसे टाइम बीतता है तो ये जो लड़की होती है तो उसके मन में गंदे ख्याल आने लग जाते हैं सुरेश के लोग भी। तो वो बोलती है कि तुम भी क्या वो चीज़ करना चाहोगे जो बाकी लोग करते हैं। तो वो बोलता है कि पहले तो मना करता है, क्योंकि इस लड़की का मन होता है, क्योंकि जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो सारे के सारे अधेड़ उम्र के होते हैं जो हमेशा आते हैं इनके पास में। लेकिन क्योंकि सुरेश जवान था इसलिए उनकी नीयत उसके ऊपर फिसल जाती है। जैसे टाइम बीतता है तो सुरेश को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और वो चारों लड़कियां बहाने से, किसी न किसी बहाने से उसको बोलती है कि अगर तू हमारे साथ नहीं करेगा तो हम तेरे पर पुलिस केस कर देंगे और तेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उनको लगता है इससे सेफ्टी भी रहेगी, अगर सुरेश भी इस चीज़ में शामिल हो जाएगा तो वो बाहर किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा। तो देखते ही देखते वो इनके साथ भी ऐसा करने लग जाती हैं। सुरेश पहले तो इन चीज़ों से मना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ने लग जाती है और कुछ टाइम के बाद ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है कि सुरेश को ये लोग दवाइयाँ देकर बारी बारी से अपने पास में बुलाती हैं अलग अलग रूप में और उसके साथ में पूरी रात संबंध बनाती हैं। इससे धीरे धीरे ये होता है कि जो सुरेश होता है उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उसको नशे की चीज़ें भी दी जाती हैं और एक गोलियाँ भी दी जाती हैं। इस ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से और नशे के इंजेक्शन वगैरह सब चीज़ें लेने की वजह से इस लड़के की हालत ख़राब होने लग जाती है। तो ये बोलता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। तो पहले वो लड़कियाँ मना करती है, लेकिन ज़्यादा बोलने की वजह से फिर वो अपने गाँव चला जाता है। लेकिन जब वो गाँव से वापस नहीं आता कुछ दिन के बाद, क्योंकि इन लड़कियों की भी उसकी लत लग चुकी होती है, तो वो बोलते हैं कि तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो। तो कुछ टाइम के बाद में पता चलता है कि भाई सुरेश की तो मृत्यु हो गई है। जब उसके घर वालों से लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि मृत्यु कैसे हो गई उसकी, अभी तक तो वो ठीक था। लेकिन जब मामला खुलासा होता है और ये मामला सिर्फ पुलिस के पास जाता है तो पता चलता है क्योंकि इन लड़कियों ने उसको ओवरडोज दिए थी नशे की, और जिस वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से किसी भी इंसान के साथ में करना ठीक है?